जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फिर से स्वागत है एक फ्रेश और कमाल का वीडियो में। आई होप यू आर ऑल वेल एंड आई एम वेरी फाइन टू यू। दोस्तों, आज इस वीडियो को माध्यम से आप लोगों का साथ मैंने शेयर करूंगा एक जींस पैंट जब मैन्युफैक्चर से बनवा के लिया जाता है तो कौन सा चीजों पे मैं ध्यान देगा आप ध्यान देगा तो एक बेहतरीन एक अच्छा क्वालिटी का जो जींस आप बनवा के ले सकता है, या आप एक जींस पैंट को खरीद के पहनता है तो कौन सा चीजों पे आप ध्यान देगा तो एक बेहतरीन क्वालिटी का जींस पैंट आप खरीद के पहन सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कंटिन्यू देखना पड़ेगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिए तो आपको पूरा क्वालिटी टेस्ट का जो जानकारी है वो पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहला जो मेरा चैनल पे पहला बार आया वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसके लिए थैंक यू सो मच। हे गाइस, वेलकम बैक टू द एफएम फैशन और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमर फारूक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफएम फैशन ईटीसी नॉलेज, यानी कि इत्यादि ज्ञान ओनली जींस पैंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करें, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हम जब एक पीस को मैन्युफैक्चर करवाएगा तो इसका जो फैब्रिक है उसको पहला हम रिलैक्स कर लेते हैं। जैसा कि नॉर्मल कोई फैब्रिक है तो उसको 2 घंटा पानी में भिगवा के फिर उसको निकाल के सुखा के फिर उसका कटिंग करना चाहिए। और अब जीन्स डेनियम जीन्स का कटिंग करने जा रहा है, उसका मैन्युफैक्चर करवाने जा रहा है, तो उसका जो प्रोसेसिंग में आप डाइंग का प्रोसेस करेगा उसी सेम प्रोसेस में आपको एक पीस वॉश करके उसका बाद फैब्रिक को कटना चाहिए, नहीं तो आपका पीस का जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट जो आपको देखना है, सबसे पहला वो तो मैं बता दिया, बाकी दूसरा ये कम से कम 1.5 इंच इसका वाइडिटी होना चाहिए, और जो साइज का अकॉर्डिंग आपका चेन होता है वो हिसाब से फ्लाई का लेंथ होना चाहिए। और इसका जो पॉकेट है, पॉकेट का सिलाई 1 इंच में, हर जगह पे जो सिलाई है वो 1 इंच का अंदर 9 से लेके 10 स्टिच होना चाहिए। और जो राउंड पॉकेट है आगे का, उसका ये मेजरमेंट और ये जो मेजरमेंट, यानी कि इधर का मेजरमेंट और इधर का मेजरमेंट दोनों को ऐसा पकड़ के आपको चेक करके लेना है दोनों परफेक्ट है या नहीं। दोस्तों, जब अब सिलाई का प्रोसेस करेगा तो आपको नीडल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसा कि कोई नीडल का पॉइंट वो गया हुआ रहता है तो आप उंगली के ऊपर ऐसा इसको ऐसा अप्लाई कीजिए तो वो स्लिप होएगा, यानी कि उसका पॉइंट गया हुआ है। और एक नया नीडल को आप ऐसा उंगली के ऊपर ऐसा अप्लाई करेगा तो वो आपका उंगली में चुभेगा, यानी कि ये जो नीडल है ये परफेक्ट है, इसमें आप मैन्युफैक्चर करवा सकता है। अगर इसका जैसा नहीं है तो आपका जो पीस मैन्युफैक्चर होएगा उसमें ऐसा फॉल्ट आ सकता है। जैसा कि ये है, इसको हम लोग बोलता है खंडी सुई, यानी कि उसका पॉइंट गया हुआ है। इसमें सिलाई करेगा खंडी सुई में तो आपको ऐसा पीस में अल्टर हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं, ये साइड का सिलाई है, इसका जो धागा है कट गया, जिधर से सुई गया है अंदर वहां से धागा को छील दिया है। तो नीडल जो है वो तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपका माल खराब हो सकता है। और इसका जो साइड का जो सिलाई रहेगा, ये सिलाई आपको जो इसका अंदर जो कपड़ा रहता है, फैब्रिक रहता है इन पॉकेट का, वो जो इनर जो जिधर तक उसका इनर रहेगा वहाँ पे इसका बाल्टक होना चाहिए। जैसे कि मैं उल्टा करके दिखा देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ बाल्टक हुआ है, यानी कि ये गलत है। इसका बाल्टक इधर होना चाहिए। इसको मजबूती देने के लिए ये इधर बाल्टक किया जाता है साइड में। इसका फ्लाई ऐसा ही इधर रिलैक्स होना चाहिए। जैसा कि ये कोई पीस में ये जो इनर है ये सिंगल फ्लाई का अंदर दब जाता है, तो ऐसा दबना नहीं चाहिए, ऐसा ओपन होना चाहिए। नहीं तो आपको जैसा इधर दब गया सिलाई में तो जो वॉशिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में इधर से डैमेज होने का बहुत चांसेस रहेगा। तो ये ठीक है, ओपन है, थोड़ा सा अटक गया। नेक्स्ट आपको देखना है सिलाई का क्वालिटी, आप देख सकते हैं जैसा ये सिलाई है मस्त एकदम, आधा टाप है तो आधा टाप बाई आधा टाप, हर जगह पे इसका जो एक सिलाई दूसरा सिलाई की जो दूरी है, जैसा कि एक मिनट पेन से दिखा देता हूँ,
ये सिलाई और ये सिलाई, ये दोनों सिलाई का जो बीच में जो गैप है, ये गैप यहाँ से लेके एकदम लास्ट तक बराबर होना चाहिए। और आप जीन्स का मैन्युफैक्चर करवा रहे तो प्योर 100% कॉटन जो धागा है उसमें आपको यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीन्स पैंट का जो डाइंग का जो प्रोसेस है बहुत सारे केमिकल का यूज होता है, तो उसका जो प्योर कॉटन धागा है वो खराब हो जाता है। तो जब भी आप जीन्स का मैन्युफैक्चर करवाए तो उसमें पॉलीमिक्स या पॉलिस्टर कोई जो थ्रेड है उस थ्रेड को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट जो ऑपरेटर लुप्पी बाल्टक किया है, तो पीछे का बोच्ची जो होता है सीड्स है, यहाँ से ऐसा पकड़ के आपको देखना है दोनों लुप्पी आमना सामना है या नहीं। फिर इधर का जो दोनों लुप्पी है वो भी आमना सामना है या नहीं, ऐसा चेक करके लेना है, तो एक आप बेहतरीन क्वालिटी पा सकता है अपना जीन्स पे। तो ये जो पीस मैंने दिखा रहा हूँ इसका लुप्पी एकदम परफेक्ट लगा हुआ है, तो ये भी चीज़ आपको देखना है। नेक्स्ट आपको देखना है ये जो बॉटम मोरी को सिलाई मारा है, ये सिलाई पूरा घुमा के जो इधर जॉइंट होता है, तो एक सिलाई जैसा कि यहाँ से सिलाई चालू हुआ और पूरा राउंड घूम के उधर से आया है और इधर से गया है, तो इसका ऊपर आधा इंच चढ़ा के सिलाई होना चाहिए। और ये सिलाई जब इसका ऊपर चढ़ेगा तो उसका गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा दोनों साइड में एकदम उसका ऊपर से सिलाई जाके आधा इंच पे उसका टाका होना चाहिए। तो आपको ये बहुत लंबा टाइम चलेगा और फिनिशिंग भी दिखेगा, फैंसी भी दिखेगा। सो गाइस, आप किसी को मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया है तो उसमें देखने का आप जो क्वालिटी का चेन्स बोला था वो जे पर लगाया क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पीस में YKK का चेन लगा हुआ है। तो एक जीन्स पैंट नॉर्मल क्वालिटी का होएगा तो कम से कम इसको YKK का चेन तो होना चाहिए, और इसका जो अंदर का जो फैब्रिक है ये भी थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। वो तो कॉस्ट कटिंग का ऊपर रहता है, जैसा कि उसका मैन्युफैक्चर का जो रेट है वो हिसाब से ही ये सब सामान मटेरियल लगता है। लेकिन फिर भी आप एक मीडियम क्वालिटी का माल बनवाना चाहता है तो कम से कम YKK का चेन और रेमोंड का चिंदी और पॉलिस्टर का इसका थ्रेड होना चाहिए। और थ्रेड का नंबर रहता है, आज का डेट में जो चल रहा है वो कम से कम 20 नंबर का जो थ्रेड है 3 प्लाई का जो 20 नंबर का पॉलिस्टर जो धागा होता है, थ्रेड होता है, उसमें से आपका जो जीन्स वो सिलाई होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ये जो आगे का जो फ्रंट फॉक राइज और पीछे का जो फॉक राइज, इसका इनसाइड का ये जो जॉइंट है एकदम नीचे क्रॉस पॉइंट बोलता है इसको, ये क्रॉस पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें जॉइंट बराबर मिला नहीं है, तो ये भी बराबर परफेक्ट जगह पे मिलना चाहिए। और जब अब बॉटम चेक करेगा तो एक चीज़ और ध्यान देना है, ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट और ये जॉइंट एक ही जगह पे बराबर जगह पे मिलना चाहिए, नहीं तो आपको ये जो बॉटम है ना ये थोड़ा ऐसा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। वॉशिंग का बाद और ज़्यादा आड़ा टेढ़ा हो जाता है, जैसे कि ये एकदम फ्लैट है, ऐसा फ्लैट नहीं होता है। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है इसका जो लेदर पेस होता है, ये जो लेदर पेस एकदम परफेक्ट इधर लगता है, इधर से कम 1.25 इंच छोड़ के फिर ये लेदर पेस, ये जो लुप्पी है ये लुप्पी से 1.25 इंच छोड़ के, साइज का अकॉर्डिंग होता है, आधा इंच भी होता है, 1.25 इंच भी होता है। तो इसका जो सिलाई है वो ऊपर से सिलाई होना चाहिए और नीचे से सिलाई होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ब्रांडिंग रहेगा। तो ये ब्रांडिंग आज का डेट में मैं बहुत जगह पे बहुत ब्रांड में देखा है, ये पेज जो है ना ये चारों बाजू से सिलाई करके पैक करके देता है। उसमें क्या होता है, जब कोई यूज़र इस पैंट को पहनेगा तो इसका ऊपर से आपको बेल्ट पहनना पड़ेगा, और इसका ऊपर से और नीचे से सिलाई करेगा तो इसका अंदर से ऐसा बेल्ट जाएगा, तो इसका जो ब्रांडिंग है वो दिखेगा। पर्सनली मानना है, आप एक अच्छा फैब्रिक का एक जीन्स का या कोई भी कपड़ा, रिएक्टिव बोलो, RFD बोलो, या हजारों फैब्रिक है, एक अच्छा क्वालिटी का, कम से कम मीडियम क्वालिटी का आप जीन्स का मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं तो उसका साइड में 2 सिलाई होना चाहिए। जो अंदर का जो इनका जो फैब्रिक होता है उधर इधर ठोका होना चाहिए, और हर पीस में आपको 6 लुप्पी होना चाहिए, क्योंकि इधर 2 लुप्पी लगने में पीस का क्वालिटी और थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो होता है ये जो राउंड पॉकेट है, आगे का राउंड पॉकेट, इसका गुलाई आप देख लेना अपना हिसाब से, इसका राउंड बराबर है या नहीं, दोनों का राउंड सेम टू सेम है क्या,
ये जो फ्लाई है, फ्लाई का जो राउंड बराबर मतलब एकदम गुड लुकिंग दिखना चाहिए। ऐसा आड़ा टेढ़ा होएगा, छोटा बड़ा होएगा तो आपका क्वालिटी बहुत ही डाउन हो जाएगा। और उसका जो पॉकेट का शेप है वो भी आपको देख लेना है, आपका किस टाइप का रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आपका पॉकेट का शेप भी देख लेना है। जैसा कि आपको सामने जो पीस में दिखा रहा हूँ, ये पीस का जो लेंथ है वो मेरे को बराबर लग रहा है, लेकिन इसका जो वाइडिटी है ये मेरे को बहुत बड़ा लग रहा है। यानी कि ये पीस सिंकेस कम हो गया, यानी कि मेजरमेंट इसका बढ़ गया, जो हिसाब से वॉशिंग में जाएगा वो हिसाब से गया नहीं है। तो ये ऐसे में 7 है और ऐसे में 6.25 6.25 बाई 6.25 इसका पॉकेट होना चाहिए। तो एकदम परफेक्ट, एकदम बराबर दिखेगा इसका पॉकेट। दोस्तों इसका सबसे लास्ट पॉइंट है इसका मेन बटन। ये मेन बटन आपका, ये जो सिलाई है, सिलाई से जैसा कि ये चेन गया है, ये जो चेन का लाइन है एकदम सीधा ऊपर से एक सूत बाहर होना चाहिए। यहाँ पे इधर मेन बटन लगना चाहिए, क्योंकि जब मेन बटन लगा के इसको पहनेगा तो ऐसा थोड़ा खिंचाव पैदा होएगा। तो जैसा कि ये जो सिलाई है ये आपका ना दिखे, इसके लिए इसको एक सूत अंदर करके ऐसा बटन लगाने का है। ये है इसका लास्ट पॉइंट। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको जींस पैंट के बारे में ऐसा ही छोटा छोटा नॉलेज चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेटिंग कर लीजिए, ताकि जैसा ही मैं वीडियो अपलोड करे, पब्लिश करूँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपका डिवाइस पे। तो सबसे लास्ट सभी फ्रेंड्स से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पानी बचाए और अपना आजू बाजू साफ सुथरा रखे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना और अपनों को भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।